केमिस्ट्री बुक 1 चैप्टर नंबर 1। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसमें हम आपको पढ़ाएंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होते हैं। और लिमिटिंग रिएक्टेंट को समझने से पहले हमें एक छोटी सी एग्जाम्पल डिस्कस करनी है। इस एग्जाम्पल को समझते ही हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट का पता चल जाएगा। आइए देखते हैं। हमारे पास 5 ब्रेड्स हैं। 5 ब्रेड्स के जब टुकड़े किए जाते हैं तो 58 स्लाइसेस बनते हैं। उनके टुकड़ों को स्लाइसेस कहा जाता है। और हमारे पास 30 कबाब्स हैं। 30 कबाब्स हैं। तो 30 कबाब्स और 58 स्लाइसेस हैं और हम बनाने लगे हैं सैंडविच। फर्ज कर लें हम घर में बना रहे हैं। और सैंडविच कैसे बनते हैं? दरमियान में एक कबाब रखा जाता है, ये रेड कलर में शो कराया, और ऊपर और नीचे एक एक स्लाइस रखी जाती है। तो एक सैंडविच उस वक्त बनता है जब दरमियान में एक कबाब और ऊपर और नीचे एक एक स्लाइसेस। और ये अमीरों वाला कबाब है और ये अमीरों वाला सैंडविच है। और कबाब भी अमीरों वाला है, जिंगर वाला वो। हाँ, और इसमें गरीब बेचारे तो बनाते हैं, इसमें प्याज डाल दिए, टमाटर डाल दिए और मायोनीज, केचप वगैरह। मगर हम जो सैंडविच बना रहे हैं वो अमीरों वाला सैंडविच है। तो फिर एक बार 30 कबाब्स और 58 स्लाइसेस अगर हैं तो टोटल सैंडविच कितने बनेंगे? 29। क्यों? कबाब तो 30 थे, सैंडविच क्यों 29 बने? कौन सी ऐसी चीज है जो खत्म हो गई? स्लाइसेस। स्लाइसेस पहले खत्म हुई हैं, अभी एक कबाब बाकी था, इसीलिए 29 सैंडविच बने हैं। तो जो चीज रिएक्शन में पहले खत्म हो जाती है उसे नाम दिया जाता है लिमिटिंग रिएक्टेंट का। ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 रिएक्टेंट हों और एक चीज पहले खत्म हो जाए, उसके खत्म होने की वजह से केमिकल रिएक्शन रुक जाए। तो जो पहले खत्म हो गई और उसने केमिकल रिएक्शन स्टॉप कर दिया, उसको नाम दिया जाता है लिमिटिंग रिएक्टेंट का। तो फिर इन कबाबों और स्लाइसेस से बनने वाले सैंडविच के अंदर जो खत्म पहले हुए वो स्लाइसेस हैं, कबाब बच गए, एक कबाब अब भी बाकी है। तो स्लाइसेस विल बी कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएक्टेंट, और जो एक्स्ट्रा बच गया उसे कहेंगे एक्सेस रिएक्टेंट। जी, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट एक ऐसा रिएक्टेंट है जो जल्दी खत्म हो जाता है, अर्लियर कंज्यूम हो जाता है और केमिकल रिएक्शन को स्टॉप कर देता है। या हम यूं कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल कर लेता है, या हम यूं कह सकते हैं कि प्रोडक्ट जितने बन रहे होते हैं उनकी तादाद को वो कंट्रोल कर लेता होता है। तो आए फिर डेफिनेशन समझते हैं इस एग्जांपल के तहत। द रिएक्टेंट विच कंज्यूम अर्लियर, ऐसा रिएक्टेंट जो पहले खत्म हो जाए, एंड प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जो कम प्रोडक्ट बनाए। जाहिर सी बात है, अब ये जो स्लाइसेस थे इनकी वजह से 29 सैंडविच बने हैं, कम बने हैं। 30 बन सकते थे क्योंकि हमारे पास कबाब 30 थे। ठीक है, तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट विच कंज्यूम अर्लियर एंड प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। और दूसरी डेफिनेशन यही सेम, द रिएक्टेंट दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहे होते हैं उनकी अमाउंट को, उनकी मिकदार को जो कंट्रोल करता है रिएक्टेंट, उसे भी लिमिटिंग रिएक्टेंट कहा जाता है। जाहिर सी बात है, इधर स्लाइसेस ने कंट्रोल किया, 29 सैंडविच बने, अदरवाइज गुंजाइश कितनी थी कि हमारे पास कबाब तो 30 थे। तो दिस वाज अबाउट द लिमिटिंग रिएक्टेंट। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी एग्जाम्पल लिमिटिंग रिएक्टेंट की। डेली लाइफ से शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि बताएं, एग्जाम्पल नंबर 2 में डिस्कस करेंगे कि हमारे इर्द गिर्द कौन से लिमिटिंग ऐसे रिएक्शन हैं जिनमें लिमिटिंग रिएक्टेंट इस्तेमाल हो रहा है। तो
दूसरी एग्जाम्पल में है बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना। तो कोल की बर्निंग में कैसे होती है कोल की बर्निंग? कोयले को जब हम आग लगाते हैं तो वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलता है, उसको कंबस्शन या बर्निंग कहते हैं। तो एक रिएक्टेंट उसमें ऑक्सीजन है और एक रिएक्टेंट खुद कोयला है, कोल है। तो अब कब जलने का अमल या कंबस्शन खत्म होती है? जब कोयला खत्म हो जाता है। ऑक्सीजन तो बहुत है, हवा में मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बर्निंग ऑफ कोल के अंदर जो कोल है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है और जो O2 है जिसे हम ऑक्सीजन गैस कहते हैं वो एक्सेस रिएक्टेंट है। तीसरी एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। दिस इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे का गल सड़ जाना, लोहे को जंग लगना। आप देखें आयरन जब एटमॉस्फेयर में पड़ा रहता है तो इसको जंग लग जाता है और आहिस्ता आहिस्ता आयरन ख़त्म होना शुरू हो जाता है। अब ये जो रस्टिंग है, जंग लगने का अमल, दिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन। हम सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 6 के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी पढ़ेंगे। वहाँ पे ये रस्टिंग का प्रोसेस अच्छी तरह से समझाया जाता है कि आयरन को कैसे जंग लगता है जनाब। अब रस्टिंग ऑफ आयरन में आयरन खुद एक रिएक्टेंट है और इसके साथ और भी रिएक्टेंट हैं जो इसको जंग लगाते हैं, इसको ख़राब करते हैं। वो एटमॉस्फेयर में गैसेस होती हैं, वाटर होता है। तो एटमॉस्फेयर की गैसेस और वाटर तो कभी ख़त्म होने से रहा। हाँ, लोहा खुद ख़त्म हो जाता है। तो आयरन खुद एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो ये तो थी जनरल एग्जांपल्स। अब एक केमिस्ट्री की केमिकल रिएक्शन के हवाले से एग्जांपल नंबर 4 डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 4 वो ये है कि हमारे पास H2 प्लस O2 कन्वर्टेड इनटू H2O। हम पहले इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। 2 इधर लगाएंगे, 2 इधर लगाएंगे, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन। ये है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो अब इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट की पहचान कैसे होगी देखते हैं। ये 2 रिएक्टेंट हैं हमारे। हमने क्या किया, इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को समझाने से पहले हम ये देखते हैं कि हमने जनाब 2 मोल H2 लिया और 2 ही मोल हमने ऑक्सीजन लिया और 2 ही मोल हमारे पास वाटर बना। क्या मतलब है? एक H2, 1 मोल H2 का मैस होता है 2 ग्राम, 2.016 ग्राम, राउंड अबाउट 2 ग्राम। तो 2 मोल H2 का मैस होगा 4 ग्राम। 1 मोल O2 का मैस होता है 32 ग्राम। हमने लिया हुआ है 2 मोल, तो उसका मैस होगा 64 ग्राम। ओके, वाटर कितना बना है? 2 मोल वाटर बना है। 2 मोल वाटर के अंदर 1 मोल वाटर होता है 18 ग्राम, 2 मोल वाटर होगा 36 ग्राम। अब जरा तवज्जो की जाए तो हमारे पास टोटल 4 ग्राम हाइड्रोजन है और 64 ग्राम है ऑक्सीजन, 36 ग्राम पानी बन रहा है। 4 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन, 4 and 32 will be 36। अब 32 ग्राम ऑक्सीजन इसमें यूज हुई, तो इसका मतलब ऑक्सीजन कितनी यूज हुई है? 1 मोल। हमने क्या किया था? 2 मोल हाइड्रोजन लिया, 2 मोल ऑक्सीजन लिया, 2 मोल पानी बना। ठीक, तो 2 मोल हाइड्रोजन होता है 4 ग्राम और 2 मोल ऑक्सीजन होता है 64 ग्राम। अब 64 ग्राम ऑक्सीजन में से सिर्फ 32 ग्राम ऑक्सीजन यूज हुआ है और 4 का 4 ग्राम हाइड्रोजन यूज हो गया। तो 4 and 32 विल बी इक्वल टू 36। इसका मतलब यह हुआ कि हाइड्रोजन का 4 ग्राम यूज हो गया और ऑक्सीजन के 64 ग्राम में से सिर्फ 32 ग्राम यूज हुआ, 32 ग्राम बच गया। तो अब जो रिएक्टेंट बच गया वो एक्सेस है और जो खत्म हो गया अब वो लिमिटिंग है। तो इस इक्वेशन में हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन इज अ
लिमिटिंग रिएक्टेंट। यस, अब इस इक्वेशन को देखा जाए तो इस इक्वेशन में भी लिया हमने 2 था, मैंने नीचे डिस्क्राइब किया कि हमने 2 लिया, 2 में से यूज कितना हुआ 1, तो ये 1 मोल देख लें। ओके, टोटल हमने 2 मोल लिया था, मगर 1 मोल ऑक्सीजन यूज हुआ और 2 मोल हाइड्रोजन यूज हुआ और 2 मोल वाटर बन गया। ठीक हो गया, ये बात हमने समझ ली। ओके, अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि हमने 2 मोल ऑक्सीजन ली है और ये 2 की 2 मोल ऑक्सीजन यूज हो जाए सारी, तो क्या करना पड़ेगा? हमें हाइड्रोजन की मिकदार बढ़ानी पड़ेगी। हमें 8 ग्राम हाइड्रोजन या हमें 4 मोल हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। 4 मोल हाइड्रोजन 2 मोल ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा और फिर जाके हमारे पास 4 मोल वाटर बनेगा, अगर हम ऐसा करना चाहें। ठीक है, तो इसमें एक और बात भी सुन लें, अगर हम एक रिएक्टेंट को कम रखें और एक रिएक्टेंट की मिकदार ज्यादा रखें तो इसको कहते हैं नॉन स्टिशियोमीट्रिक रिलेशनशिप, यानी कि एक की मिकदार कम है एक की ज्यादा है तो ये स्टिशियोमीट्री नहीं है, बराबरी नहीं है। ठीक है, और अगर हम दोनों की बराबर ले लें तादाद, यानी कि या यूं समझें कि एक रिएक्शन में दोनों रिएक्टेंट बराबर बराबर मिकदार में यूज हो रहे हैं तो फिर वो स्टिशियोमीट्रिक अमाउंट आ जाती है। फॉर द काइंड ऑफ योर इंफॉर्मेशन। ओके, तो अब हम देखते हैं कि ये जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है इसको आइडेंटिफाई करने के क्या स्टेप होते हैं। यानी ये तो मैं आपका टीचर हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि ये इतने ग्राम है, इतने मोल इसका, इतने मोल इसका है तो ये इतने मोल बन जाएगा, ये कम यूज हुआ है तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, ये ज्यादा यूज हुआ है वगैरह वगैरह। अगर आपको कोई मतलब इक्वेशन दे दी जाए और कुछ अमाउंट दे दी जाए रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की और आपसे पूछा जाए कि जनाब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो उसके स्टेप्स हैं और यही स्टेप आपके न्यूमेरिकल्स में भी यूज होते हैं। और चैप्टर नंबर 1 से अक्सर बोर्ड के पेपर में थ्योरी का क्वेश्चन कम आता है और ज़्यादातर इससे न्यूमेरिकल आते हैं। थ्योरी भी आ जाती है, न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो आए फिर देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे समझेंगे। सबसे पहले कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। सबसे पहले अगर आपको रिएक्टेंट की अमाउंट दी गई है, जैसे कि आपको कहा गया 4 ग्राम 64 ग्राम वगैरह, यानी रिएक्टेंट की मिकदार दी गई है, ग्राम दिया गया है, तो सबसे पहले आप मोल कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अगर हो सकता है आपको प्रोडक्ट की अमाउंट बताई गई हो, प्रोडक्ट के मैथ बताया गया हो, तो तब भी आप उस मैथ से प्रोडक्ट के मोल फाइंड आउट करेंगे। यानी वट एवर जो भी हो, रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, उसका जब आपको कोई मैथ या अमाउंट दी जाए तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, उनके मोल कैलकुलेट करने हैं। ओके, नेक्स्ट, अगर आपने रिएक्टेंट के मोल कैलकुलेट कर लिए तो दूसरे स्टेप में फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हाँ, अब इधर आप स्टिशियोमेट्री लगाएंगे, जो हम पिछले टॉपिक में आपको पढ़ा चुके कि एक के मोल्स मालूम होंगे रिएक्टेंट के, और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की हेल्प से आप प्रोडक्ट के मोल फाइंड आउट कर लेंगे। ये हम न्यूमेरिकल में आपको समझा देंगे। तो नेक्स्ट, रिएक्टेंट के मोल्स मालूम किए पहले, फिर प्रोडक्ट के मोल फाइंड आउट किए। अब हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। उस रिएक्टेंट को आपने आइडेंटिफाई करना है जो लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना रहा हो। मतलब क्या है कि हमारे पास लेट्स सपोज A एंड B कन्वर्टेड इनटू C, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट बन रहा है। इसके मोल भी हमने मालूम किए, इसके मोल भी हमने मालूम किए, फिर इसके मोल भी हमने मालूम किए, फिर हमने ये देखा कि इसके कितने मोल इसका कितना मोल बना रहे हैं और बी रिएक्टेंट के कितने मोल इसका कितना मोल बना रहे हैं, वो आपस में कंपेयर करके निकाला जाता है। जब न्यूमेरिकल पढ़ाए जाते हैं तो उसमें बात सिखाते हैं। और मैं इंशाल्लाह न्यूमेरिकल की भी एक वीडियो आपको अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, उसमें सारे न्यूमेरिकल्स होंगे तकरीबन, तो वो भी आप देख लीजिएगा, उससे आपको आइडिया हो जाए। तो हम बात कर रहे थे कि ये वाला रिएक्टेंट के कुछ मोल प्रोडक्ट बना रहे हैं और इस वाले रिएक्टेंट के कुछ मोल भी प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब इन दोनों में से एक रिएक्टेंट ऐसा होगा जिसके मोल कम मोल बना रहे होंगे प्रोडक्ट के, वही रिएक्टेंट कहलाएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। जैसे हमने जब सैंडविच बनाए थे
तो उस वक्त दो रिएक्टेंट थे, एक कबाब और एक स्लाइसेस। दोनों में से एक जल्दी ख़त्म हो गया और उसने जनाब रिएक्शन को रोक दिया और वो स्लाइसेस थी। ठीक है, और हम 5 ब्रेड से 58 स्लाइसेस ही कर सकते हैं। काटा इसी तरह से हुआ है। दिस वाज अबाउट द लिमिटिंग रिएक्टेंट। शॉर्ट क्वेश्चन इनमें से आया करता है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेली लाइफ एग्जांपल लिखें। तो ये सैंडविच वाली, रस्टिंग ऑफ आयरन वाली और ये बर्निंग ऑफ कोल, ये आप देंगे तो ये भी एग्जांपल आप दे सकते हैं। डेफिनेशन भी आती है अक्सर, ये आइडेंटिफिकेशन वाले स्टेप, और वैसे ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल नंबर 13। इस एग्जाम्पल का डेटा है हमारे पास अमोनियम क्लोराइड NH4Cl है 100 ग्राम, 100 ग्राम NH4Cl है और हमारे पास 100 ग्राम ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। ठीक है, और इन दोनों को आपस में हीट किया गया। ठीक है, मिक्स करके हीट किया गया तो एक गैस पैदा हुई जिसे हम अमोनिया गैस कहते हैं NH3। ये हमारा डेटा है। पूछता क्या है वो कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ NH3 प्रोड्यूस। NH3 जो पैदा हुआ है उसका मैस बताएं। ये प्रीवियस न्यूमेरिकल से मिलता जुलता है। दूसरा वो कहता है कैलकुलेट द एक्सेस अमाउंट ऑफ रीएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। देखें, दो रिएक्टेंट हैं, एक होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट, एक होगा एक्सेस। जो कम होगा या ऐसा रिएक्टेंट जिससे कम प्रोडक्ट बनेंगे उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे, और ऐसा जिससे ज़्यादा बन रहे मतलब और दूसरे वाले को हम एक्सेस कहेंगे। तो एक्सेस कितना है एक्सेस कितना बच जाता है, लेफ्ट अनरिएक्टेड कितना एक्सेस बच जाता है वो हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसकी अमाउंट कैलकुलेट करनी है। आप कह सकते हैं कि उसका मैस कैलकुलेट करना है। ओके, सो लेट्स कम टू द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। सबसे पहले हम स्टीशियोमेट्री इसमें यूज़ होनी है, तो इक्वेशन लिखते हैं। अमोनियम क्लोराइड को जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है, हमारा रिक्वायर प्रोडक्ट अमोनिया बनता है और साथ में वाटर भी जनरेट होता है। ठीक, तो आओ इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले गौर से देखा जाए तो इसमें जनाब क्लोरीन 2 हैं इस साइड पे, तो इस साइड पे 1 है तो आप इधर 2 लगा दें। तो अब ये क्लोरीन बराबर हो गए। अब नाइट्रोजन 2 हो, इधर 2 हैं, इधर नाइट्रोजन 1 है तो आप खुद से इधर भी 2 लगा दें। तो ये अब बराबर हो गई इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हाँ, नहीं, हाइड्रोजन को देख लेते हैं कि वो कितने हैं। 4 दूनी 6 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 4 दूनी 8 और 2 10 हाइड्रोजन है। 3 दूनी 6 और 2, हाँ ये तो 8 हैं, इसलिए हम इधर भी 2 लगाएंगे ताकि हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी सब बैलेंस हो जाए। नाउ दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सही, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास दो चीज़ें दी गई हैं, यानी कि NH4Cl का भी मैस दिया गया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी मैस दिया गया। दोनों के मैस को मोल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, गिवन मैस ओवर मोलर मैस के जरिए। हाँ, कन्वर्ट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इनटू मोल्स। ठीक है, मैस ऑफ NH4Cl 100 ग्राम। मोलर मैस कैसे कैलकुलेट करेंगे, नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन 1 का 1 होता है, तो ये 4 14 हाँ जी 14 और 4 ये हो जाएंगे 18 और साथ में 35.5 होता है क्लोरीन का। आप इनको प्लस करेंगे 53.5 53.5 ग्राम पर मोल इज द मोलर मैस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, मोल्स कैलकुलेट करेंगे, गिवन मैस 100 है, मोलर मैस ये है, डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 1.87। दीज आर द मोल्स ऑफ व्हाट, दीज आर द मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कैलकुलेट करते हैं। उसका मैस भी 100 ग्राम ही है। मोलर मैस कैलकुलेट करेंगे, कैल्शियम का 40 होता है, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32 और हाइड्रोजन 2, सबको कैलकुलेट करेंगे तो 74 ग्राम पर मोल इसका आंसर आएगा। मोल्स कैलकुलेट करने हैं, गिवन मैस ओवर मोलर मैस, तो 100 डिवाइडेड बाय 74, आंसर आ जाएगा 1.35। ठीक है, तो अब 100 ग्राम मैस ऑफ NH4Cl के अंदर कितने मोल हैं, 1.87, और 100 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल्स हैं, 1.35। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे मोल्स का उस प्रोडक्ट के साथ जिसके बारे में पूछा गया है। अच्छा, दोनों
रिएक्टेंट का कंपैरिजन किया जाएगा, ठीक है, दोनों रिएक्टेंट का। फिर उसमें से देखेंगे कि दोनों रिएक्टेंट में से कौन सा ऐसा रिएक्टेंट है जो कम अमोनिया बना रहा है। मेरी बातें गौर से सुने, और अगर ना समझ आए तो फिर बार बार रिपीट करके आप वीडियो सुन सकते हैं, समझ भी सकते हैं। कंपेयर मोल्स ऑफ NH4Cl विद NH3। ये NH4Cl NH3 बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के जरिए मोल्स हम कंपेयर करेंगे। तो देखें, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में अमोनियम क्लोराइड के 2 मोल हैं और अमोनिया के भी कितने मोल हैं, इसके भी 2 मोल हैं। वाह जी वाह, शेर का घर शिकारी के घर के सामने, शिकारी का घर शेर के घर के सामने, सेम बात हो गई। और अगर इसके 1 मोल हों तो इसके इसके कितने मोल होंगे, इसको इस पे डिवाइड कर देंगे तो जवाब क्या आएगा, 1। ठीक, तो इसके हैं कितने मोल भाईजान, इसके मोल हैं 1.87। तो इसके भी कितने बनेंगे, इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1.87। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 1.87 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड आर जनरेटिंग आर प्रोड्यूसिंग द 1.87 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक हो गया। अब दूसरा कंपैरिजन करके देखते हैं, वो कौन किसके साथ है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में अमोनिया, इसके केमिकल इक्वेशन में कितने मोल हैं, 1 मोल, और अमोनिया के कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल। ठीक, अब 1 और 2, तो इसके टोटल कितने मोल हैं, आए देखते हैं। इसके टोटल मोल हैं 1.35, ये देखें 1.35। तो इसके कितने मोल बन रहे होंगे, तो 2 इंटू 1.35 है ना ऐसे, तो 1.35 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इसका निकलेगा 2.70। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के इतने मोल 2.70 मोल्स ऑफ अमोनिया पैदा कर रहे हैं। ठीक, अब ये देखें कि इस रिएक्टेंट और इस रिएक्टेंट में से दोनों में से कौन ऐसा रिएक्टेंट है जो कम मोल पैदा कर रहा है अमोनिया के, वो है अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड 1.87 मोल पैदा कर रहा है, ये तो 2.70 मोल पैदा कर रहा है। तो फिर ऐसा रिएक्टेंट जो कम प्रोडक्ट बना रहा है, यानी मोल्स कम हों प्रोडक्ट के, सही है, तो वो है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, हमने लिखा हुआ भी है, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय 1.87 मोल्स ऑफ NH4Cl। ये देखें 1.87 मोल्स ऑफ NH4Cl आर लेस, सो NH4Cl इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ एक्सेस। ठीक है, ये एक्सेस रिएक्टेंट है। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, मोल्स तो हमने देख लिए, मैस भी निकाल के देखते हैं, किसका, अमोनिया का। उसने पूछा भी था शायद, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ अमोनिया। जी आओ जी, अब मैस इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस, 12 पढ़ा चुके। अब इधर मोल्स कौन से कैलकुलेट करेंगे, ख्याल कीजिएगा, इधर मोल्स आपने कम वाले ऐड करने हैं, ज़्यादा वाले ऐड नहीं करने, क्योंकि एक्चुअल यही होते हैं जो कम होते हैं, ज़्यादा वाले नहीं ऐड करने। वो ऐड करेंगे 1.87 मल्टीप्लाई बाय 17 मोलर मैस होता है अमोनिया का। ठीक, अमोनिया का, और आपस में मल्टीप्लाई करें तो मैस होगा 31.79 ग्राम। दिस इज़ द मैस ऑफ अमोनिया। पहला काम हो गया। दूसरा वो कहता है कैलकुलेट द एक्सेस अमाउंट ऑफ रीएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, जो एक्सेस वाला है वो कितना बच गया है। ठीक है, पहले तो हम ये देखेंगे कि कितना टोटल कितना था, फिर कितना यूज़ हुआ, फिर कितना बच गया। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए कंपेयर मोल्स ऑफ बोथ रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट के मोल्स को आपस में कंपेयर करेंगे। देखिएगा NH4Cl कहाँ है, ये है, 2 मोल इसके यूज़ हो रहे हैं, और इसका कितना मोल है, 1 मोल यूज़ हो रहा है। अगर इसका 1 मोल हो तो इसके कितने मोल यूज़ होंगे, तो आप क्या करेंगे, 1/2। सही हो गया। तो टोटल इसके मोल कितने हैं वो हम पीछे देखा है, ये हैं, टोटल इसके मोल हैं 1.87। इसके कितने मोल होंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1.87, आंसर आएगा जनाब 0.935। ये क्या है, सुन ले मेरी बात, 2 मोल ये हो तो 1 मोल ये होता है, आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, इसके इतने मोल और इसके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 0.935 मोल्स, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके इतना अमोनिया बना रहे होते हैं। ठीक है, ये रिएक्ट करता है, टोटल जो भी था उसमें से रिएक्ट ये करता है,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के टोटल मोल हैं कितने? टोटल मोल हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, टोटल मोल हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 1.35 टोटल मोल। टोटल में से यूज़ कितने हुए हैं रिएक्शन में? 0.935 ये यूज़ हुए हैं, मैंने लिखा हुआ भी है 0.935 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्टेड विद व्हाट? विद 1.87 मोल्स ऑफ NH4Cl। ठीक है, NH4Cl के 1.87 मोल्स के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के इतने मोल यूज़ हुए हैं। सही हो गया। अब ज़रा गौर कीजिएगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टेकन, टोटल नंबर ऑफ मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने हैं? 1.35 हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज कितने हो गए? 0.935। ठीक, अब कितने बच गए? टोटल में से यूज्ड को माइनस कर दें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट बिहाइंड 1.35 माइनस 0.935, तो इतने मोल्स जनाब बच गए हैं। ये तो मोल्स बचे हैं ना। हमसे उसने क्या पूछा था कि आप बताएं एक्सेस अमाउंट बताएं। अमाउंट होती है ग्राम में, मैस में, तो मोल से अब आप मैस फाइंड आउट कर लें। तो मैस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनरिएक्टेड, ये मोल्स हैं, ये मोलर मैस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मैस है। आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 30.71 ग्राम। ठीक है, आपको याद हो शुरू में मैंने बताया था कि हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 100 ग्राम लिए हैं। 100 ग्राम में से यूज़ कितने हो गए? 30.71 ग्राम यूज़ हो गए। अब ग्राम में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 100 में से 30.71 आप माइनस करें तो टोटल बच कितना जाता है? 69.3 ग्राम। ये ठीक है, ये है जो बच जाता है। ठीक हो गया, ये अनरिएक्टेड। ओके, तो अब देखें आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 20 और 21 वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सेम इसी प्रोसीजर से हैं, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज हैं। थोड़ा सा आप दिमाग लड़ाएंगे तो आपको ये आ जाएंगी।